जहाँ मन शांत होता है, विचारों से मुक्ति मिलती है और थोड़ी ही देर में एक गहरी प्रसन्नता और सुख की अनुभूति होती है। ऐसी ही विधि है विज्ञान भैरव तंत्र की देह अवलोकन साधना या बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जहाँ महादेव देवी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि जो साधक अपने ध्यान को पूरे शरीर में फैला लेता है उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। आप अपने थॉट से या ओवर थिंकिंग से इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपने अपने शरीर को भुला दिया है। आप अपने शरीर में रहते ही नहीं हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन यही सच है। आपने अपने पूरे एग्जिस्टेंस को, पूरे अस्तित्व को समेट कर इस खोपड़ी के भीतर कैद कर दिया है। आपका पूरा संसार इस सिर के भीतर चलता रहता है और यही ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और थॉट्स की परेशानी का कारण है। परंतु यहीं पर विज्ञान भैरव तंत्र की यह देव अवलोकन विधि हमें एक नई राह दिखाती है। इस ध्यान में हम शरीर के एक एक हिस्से को देखते हैं, उस पर क्या संवेदनाएं हो रही हैं उन्हें जानते हैं। तो आइए इस मंकी माइंड को और विचारों की चलती हुई अनियंत्रित गाड़ी को थोड़ा संभालते हुए हम एक छोटी सी विधि करते हैं। तो आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपनी बंद आँखों से इस शरीर को देखने की यात्रा को प्रारंभ करें। सबसे पहले अपना ध्यान अपने सहस्त्रार पर, सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग पर ले जाएं। देखें वहाँ पर किस तरह की संवेदना या सेंसेशन हो रही है। अब यहाँ सेंसेशन का अर्थ है गर्मी, ठंड, किसी कपड़े का एहसास, किसी तरह का स्पर्श, कोई भी ऐसी सेंसेशन, भारीपन, खुजली, अकड़न, जकड़न, उसे देखें और आगे बढ़ जाएं। अब आइए फोरहेड पर आते हैं। फोरहेड को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं देखें, सेंसेशन को नोट करें और आगे बढ़ जाएं। फिर आँख, कोई भी लेफ़्ट या राइट, पलकों को महसूस करें, अंदर पुतलियों को महसूस करें, फिर आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं नोज़ पर। यहाँ से यहाँ तक जो भी सेंसेशन हो रही है नोट करें। फिर आपके नॉस्ट्रल्स को देखें। नॉस्ट्रल्स को देखना सबसे आसान होता है क्योंकि यहीं से, ये द्वारों से, नासिका द्वार से सांस आती और जाती है। भीतर जाने वाली श्वास थोड़ी ठंडी होती है, बाहर आने वाली श्वास थोड़ी सी गर्म। उस तापमान में अंदर को नोट करें। इसी तरह होठों के ऊपर का जो हिस्सा है, इस पर भी जब श्वास बाहर आती है, टकराती है, उस सेंसेशन को नोटिस करें। इसी तरह आपको पूरे शरीर का चक्कर लगाना है। इसके बाद होठों को, चिन, दोनों गाल, कान, सर का पीछे का हिस्सा, गर्दन, गला, शोल्डर्स, लेफ़्ट आर्म, राइट आर्म। और भी ज़्यादा आसान होता है अपनी फिंगर्स को फील करना क्योंकि इसमें आप ब्लड के फ़्लो को आते और जाते महसूस कर सकते हैं। यदि आपने अपने हाथों को इस तरह से गोद में रखा है तो गोद में जहाँ आपके हाथ स्पर्श कर रहे हैं उस स्पर्श को देखें। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा है तो इन दोनों के बीच में जो स्पर्श हो रहा है उस स्पर्श को महसूस करें। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हृदय क्षेत्र में जो धड़कन हो रही है उसको महसूस करें। सांस लेते और छोड़ते वक्त आपकी चेस्ट बाहर और अंदर हो रही है, उस सेंसेशन को महसूस करें। स्टमक, पूरा बैक, लेग्स, नीज, आपकी पिंडलियाँ, आपके पंजे और पंजों की उंगलियाँ। इसी यात्रा को आपको रिवर्स करना है, यानी पहले सिर से पैर तक और फिर पैर से सिर तक। जहाँ जो सेंसेशन आए उसे देखें, रुके नहीं, देखें और आगे बढ़ें। और यहाँ पर भी कुछ साधक भटक जाते हैं क्योंकि मन को कुछ संवेदनाएं बहुत अच्छी लगती हैं और साधक उनमें आनंद लेने लगता है और वहीं ध्यान रुक जाता है। तो बस सेंसेशन को देखें और आगे बढ़ें। एक और बात, यदि किसी स्थान पे सेंसेशन ना हो रही हो या पूरे सिर से पैर तक आपको एक जगह भी किसी तरह की कोई सेंसेशन ना हो रही हो तो भी मन छोटा ना करें क्योंकि ये भी ध्यान की प्रगति है।
आप देख रहे हैं कि सेंसेशन नहीं है, ये भी ध्यान है। आप जागृत हैं, अवेयर हैं। अब इस ध्यान से कुछ ही देर में मन क्यों शांत होता है? उसका कारण ये है कि जैसे ही आप शरीर को देखना और उसकी संवेदनाओं को देखना शुरू करते हैं, शरीर में रहने लगते हैं, मन विचारों को छोड़कर संवेदनाओं के पीछे भागने लगता है। और इस कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो फाइट और फ्लाइट मोड से शिफ्ट होकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। यानी नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है जब भी आप अपने शरीर में रहते हो। तो इस बात को ज़रूर याद रखना कि विचार आपके नहीं होते, कभी थे ही नहीं। वो आपको आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, समाज ने, स्कूल ने, सिस्टम ने दिए हैं। आपका अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ आपका शरीर है। इसमें रहना सीखें। ओम शांति।